वजह है ना सर। जैसे संदीप दीक्षित जी हैं, संदीप दीक्षित जी ने ये जो हमने महिला सम्मान योजना लागू की, हम तो कुछ कर ही नहीं थे, हम तो रजिस्टर कर रहे थे। पैसे थोड़ी बांट रहा था, मैं पैसे नहीं बांट रहा था ना, हम तो पूछ रहे थे भाई महिलाएं रजिस्टर कर लें। उन्होंने जाके एलजी साहब को शिकायत कर दी हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए, भाई केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर करो, केजरीवाल को गिरफ्तार करो। बाकी दूसरी पार्टी के नेता पैसे बांट रहे हैं खुलेआम, लाइन लगी पड़ी है उनके घर के सामने पे। उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस वालों को। बीजेपी डांटेगी कांग्रेस को, क्या कर रहे हो, चुप हो जाते, घर बैठ जाते हैं। बीजेपी कैसे डांटेगी कांग्रेस को सर? वो तो मतलब पॉलिटिकल राइवल नहीं है आपस में। तो आप बताओ ना फिर क्यों नहीं वो उनके खिलाफ आवाज उठाते, मुंह नहीं खोलते उनके खिलाफ। आप तो उस गठबंधन के सदस्य रहे हैं, बिहार से लेकर मुंबई तक, जब गले में हाथ डाल करके लोग एक साथ थे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में इनके कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार किया था। तो ये हृदय परिवर्तन हरियाणा कैसे चुनाव हो गया? में हम चुनाव तो लड़े थे, कभी मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला। भाई चुनाव तो हम भी लड़े बीजेपी के खिलाफ। ये तो दिल्ली में आके ऐसे लगता है जैसे सुपारी ले रखी है इन्होंने बीजेपी वालों से। ये केवल और केवल हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे। बीजेपी और कांग्रेस मिलके गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी को हराने के लिए दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये देश की, दिल्ली की जनता जो है ना, ये इस अपवित्र गठबंधन को जवाब देगी। जब इंडिया गठबंधन हुआ, हम लोगों को लगा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष तैयार हो रहा है, क्योंकि एक बेहतर लोकतंत्र के लिए सत्ता को चैलेंज होना चाहिए। लेकिन वो अपने आप में आपस में चैलेंज हो रहा है सब कुछ। अलग अलग लेवल पे अलग अलग विपक्ष का वो होता है। दिल्ली में टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, तो पक्ष और विपक्ष ये दो पार्टियां हैं जी। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो गठबंधन होगा जिसमें सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां आएंगी। अब दिल्ली के अंदर आप सोचो कि सारी पार्टियां यहां भी चुनाव लड़ेंगी, ऐसा नहीं हो सकता।